हम लोग बात कर रहे थे गैसियस स्टेट के बारे में. सो एज वी आर नोइंग दैट देयर आर वेरी लेस एलिमेंट्स व्हिच आर इन अ गैसियस स्टेट. ओके, बहुत ही कम ऐसे हैं जो कि गैसियस स्टेट में है, जो कि गिन के है. हम लोग बता दिए तो सबसे पहले हाइड्रोजन, उसके बाद सब नोबल तो है ही है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ैनॉन एंड Xenon. रेडन. ज़ैनॉन एंड रेडन. ओके, फिर आप सोचो इसके आगे कौन आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन. ब्रोमीन जो होता है वो लिक्विड में होता है. फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन. ठीक है, फिर इसके आगे ऑक्सीजन और इसके आगे नाइट्रोजन. तो यस, Nitrogen. बस ये सभी जो है वो गैसियस फॉर्म में. अब गिन लो. 1, 11 हाँ, कितने कितने हुए टोटल? 1 2 3 11 4 yes 5 6 हुए. 7 8 9 10 11. तो ये 11 एलिमेंट जो है वो गैसियस फॉर्म में होते हैं मोस्टली. ये कौन भाई? ये 11 जो होते हैं वो किसके कौन से फॉर्म में होते हैं बताओ? ये 11 कौन से Gaseous form में. गैसियस फॉर्म में होते हैं. ओके, अब मैं आपको क्या बताना चाहूंगा, एक बात बताओ तो आप समझो कि यहाँ पे ये सभी गैसेस है, तो इसका बिहेवियर क्या होता है आपको पता है? इन एंशियंट, पहले के जमाने में उन लोगों ने क्या ट्राई की थी? बलून से उड़ने की ट्राई की थी. आपको पता है जो गुब्बारा आता है, यस और नो? यस, तो Yes. उसमें कार्बन Yes डाइऑक्साइड sir. तो उसमें गैस वो हीलियम रखते थे या फिर कोई और गैस रखते थे, और इसमें हॉट एयर रखते थे, और उससे कैसे उड़ा जाता है उसके लिए उसमें कितनी साइज होती है, कितना प्रेशर रखना चाहिए, तो प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम की क्या इफेक्ट होती है, ये सभी साइंटिस्ट इसके ऊपर क्या करने लगे? रिसर्च करने लगे थे. आप समझे? लेकिन हमें पता है गैसियस स्टेट है, तो गैसियस स्टेट की कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता है कि ये जो सभी गैस है, हमें पता है वन थिंग वी आर नोइंग दैट दे आर हाईली कंप्रेसिबल. यस और नो? दे आर, Yes, Yes sir. sir. व्हाट आई कैन से, दे आर हाईली. Highly Highly compressible. हाँ, हम लोग इसको कंप्रेस कर सकते हैं, इसीलिए ट्यूब टायर में गैस होता है, आपको पता होता है. और दूसरा, अगर आपने एक बॉक्स में क्या ले रखा है? गैस ले रखा है. देखो, ये देखो सभी अजम्पशन है गैस के. आपने जो गैस ले रखा है, तो ये जो मॉलिक्यूल है वो हर एक डायरेक्शन में सेम प्रेशर रखा है. अगर आपने गुब्बारा लिया है तो इसके सरफेस पे सब जगह पे सेम प्रेशर आएगा. ऐसा नहीं यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा. इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर होगा. यस और नो? Yes sir. yes, दूसरा, कि गैस की जो डेंसिटी होती है कंपेयर टू लिक्विड एंड Get सॉलिड, क्या होती है low. बताओ? डेंसिटी बहुत कम कम. होती है. कम होती है, डेंसिटी. ओके. दूसरा, इसका शेप और वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है. गैस का शेप एंड वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, आप लिखते रहना साथ में. ये कैरेक्टरिस्टिक्स है सभी. यस और नो? Yes, Yes sir. sir. दे विल इजीली मिक्स विद ईच अदर. इजीली मिक्सिंग हो जाती है, वहां पे आपको मिक्स करने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही स्पॉन्टेनियसली वो सब एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं. हाँ या ना? हाँ सर. Yes. तो अब क्या है, अगर ये सभी हमने गैस के बारे में इतनी हमें कैरेक्टरिस्टिक्स पता है, फिर हम ट्राई करते हैं कि इसके ऊपर प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम की कौन कौन सी इफेक्ट होती है, किस तरह से बिहेव करता है. तो उसके जो जिस साइंटिस्ट ने जो भी इफेक्ट नोट डाउन की, उसको उसका लो बोलने में आता है. समझ गए बात? हम लोग वन बाय वन, तीनों तीन के लिए सभी लोज पढ़ेंगे. गैस लो, गैस लो मीन्स वो लो जो डिसाइड करेंगे कि गैस का बिहेवियर कौन सी कंडीशन पे कैसा है. दैट्स व्हाट हम देखेंगे. डोंट वरी. यस और नो? Yes, Yes sir. sir. यस सर. ओके, तो ये सभी ये रिसर्च की हुई है, सभी साइंटिस्ट ने और लिखा हुआ है. तो चलो, अब पढ़ने क्या वाले वो क्लियर हो गया अभी आपका, और हम क्यों पढ़ने वाले वो क्लियर हो गया, और उस टाइम पे उन लोगों ने क्यों पढ़ा था वो भी क्लियर हो गया आपको. Yes sir. क्यों पढ़ा था उस टाइम उन लोगों ने? बताओ बताओ पता है बताओ. सर, देखिए उनका मतलब कैसा होता है मीन्स, गैसियस का नेचर. यस, वो देखना चाहते थे कि गुब्बारे से हम लोग फ्लाई कैसे कर सकते हैं, एरोप्लेन कैसे बना सकते हैं, ये गुब्बारे को हम और कहाँ पे यूज कर सकते हैं. दैट्स व्हाट. ओके, तो सबसे पहला एक लो है बॉयल्स लो. चलो, अब ये पूछने वाले आईएमपी, अब ये पूछा जा सकता है. अब तीनों तीन लोज मोस्ट 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 आईएमपी. चलो, उसमें सबसे पहले हम लोग कौन लेने वाले हैं बताओ? सबसे पहले हम लोग कौन लेने वाले हैं? बॉयल्स लो. बॉयल्स लो. अब उसने क्या किया पता है? अब मैं आपको एक कॉमन चीज बता दूं. सपोज इसकी जो है प्रेशर एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप है. प्रेशर एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप है, ठीक है? यस और नो? Yes. Yes sir. अब थोड़ा सा आप देखो तो,
अगर ये प्रेशर एंड वॉल्यूम, अगर ये प्रेशर एंड वॉल्यूम क्या है, रिलेशन है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है। सपोज ये रूम टेम्परेचर है, मेरे पास ये रूम टेम्परेचर है, और उस रूम टेम्परेचर पे मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं आपको बता दूं तो सपोज यहाँ पे ये स्क्वायर नहीं है, बॉक्स है, आप समझ लेना। मैंने यहाँ पे स्क्वायर ड्रॉ किया, लो बॉक्स ड्रॉ कर देता क्यूब, हूँ। ओके, टेम्परेचर है, यहाँ क्यूब है, मतलब एक वैसल है, टेम्परेचर हम रूम टेम्परेचर है। अब यहाँ पे प्रेशर P1 था और वॉल्यूम इसका V1 है। सपोज मैं इसके ऊपर प्रेशर और बढ़ा दूं, क्या होगा, वॉल्यूम में क्या दिक्कत आएगी बताओ। अगर मैंने इसके ऊपर प्रेशर बढ़ा दिया, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो होगा। जाएगा। कम हो जाएगा। पक्का। हाँ सर। पक्का सर, हाँ, एग्जाम्पल दो, किसी को काटा मारते उसका गाल अंदर घुसता है ना, वैसा ही है। यस, तो ये हमने अगर प्रेशर किया, प्रेशर करते हैं तो वॉल्यूम कम हो जाता है, इसके ऊपर प्रेशर करते हैं तो, लेकिन टेम्परेचर कैसा है तब, कांस्टेंट है। और दूसरा, कांस्टेंट। अमाउंट ऑफ गैस भी फिक्स रखनी है। अगर आपने गैस को हटा दिया तब प्रेशर हट जाएगा ना, मतलब समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अमाउंट ऑफ गैस, दो चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। मतलब सर Const- पहले जितना गैस का अमाउंट था उस पे ज्यादा प्रेशर करने का, उसको हटा के नहीं करने का। हाँ, दैट्स व्हाट, उसका वही रहना चाहिए। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि एट अ कांस्टेंट, तो हम बोल ही सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द बॉयल, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, the pressure of the pressure of fixed amount of gas, अब आया ना, फिक्स्ड का मतलब समझ पड़ा ना, यस सर। moles of gas should be same, fixed amount of gas varies inversely with its volume। तो कहना ये चाहता हूं कि अब मैथमेटिकली हम कैसे लिख सकते हैं, बॉयल ने बताया था। आपको पहले क्या लिखना पड़ेगा, जब बॉयल्स लॉ पूछे तो सबसे पहले लो लिखना पड़ेगा, और बहुत अच्छा सा लिखना पड़ेगा कि फॉर द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। ऐसा भी लिख सकते हो आप, टेंशन मत लो। P इज प्रोपोर्शनल टू द 1/V, यस और नो। यहाँ पे लिखना है यस। कांस्टेंट, कौन सी चीजें रखनी है, दो चीज, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, ये कांस्टेंट आएंगे। चलो, अगर मुझे प्रोपोर्शनलिटी, अब देखो यही लिखना है, फिर थर्ड पॉइंट क्या लिखोगे, P इज इक्वल टू K इंटू 1/V, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ मैं, बताओ। यस सर। तो फिर आपको बताना है कि वेर K is the constant, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और ये K किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, कोई बता पाएगा मुझे। काइनेटिक एनर्जी। वो गैसेस पे डिपेंडेंट होगा भाई, गैसेस की कितनी साइज है, क्या चीज है, उन सभी चीजों सर पे अमाउंट, है। देखो हमने ऐसा पढ़ा, P इज प्रोपोर्शनल टू द 1/V, P इज इक्वल टू, हम क्या बोल रहे थे, K इंटू 1/V, वेर K इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, यस और नो, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, पक्का। यस यस सर। सर आगे की स्लाइड करो ना। क्यों, आगे की स्लाइड में क्या रह गया भाई तेरा, वही तो वापस लिखा। स्क्रीनशॉट लेना बाकी। स्क्रीनशॉट मत ले, लिखने की प्रैक्टिस कर बच्चे। आप जो अगर वीडियो देख रहे हो और अगर आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो गलत बात है। यू शुड राइट इट इन योर नोट्स प्रॉपरली। नहीं सर, लिख रहे हैं। गुड। K is proportionality constant, okay, okay, so now I can say PV is equal to K, yes or no। यस सर। Now is it clear। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आप प्रेशर और वॉल्यूम का क्या करो भाई, मल्टीप्लीकेशन करो तो कांस्टेंट रहता है। कैसे सर, बताओ एक बार, समझाता हूं। यहाँ पे आप देखो प्रेशर है, सपोज मैं प्रेशर 100 रख रहा था और वॉल्यूम जो है वो 200 था, 200 ml या फिर लीटर रखो, और ये 100 बार रखो, ठीक है। हेलो, पहले प्रेशर यस कितना सर। था 100 और ये कितना था 200। अब मैंने प्रेशर को 200 कर दिया,
तो आपका वॉल्यूम 100 हो जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन देखो कितना होगा, 20,000 है। 20,000। 20,000 होता है क्या, मतलब मल्टीप्लीकेशन बोल रहा हूं मैं, और इन दोनों का हाँ मल्टीप्लीकेशन कितना हाँ, होता है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। वही सेम होता है। सो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 लिखना होता है, समझे बात। यहाँ पे मैं सपोज कोई एक कंडीशन है जहां पे प्रेशर P1 है और वॉल्यूम V1 है, और अगर आप लोग उसका प्रेशर चेंज करते हो तो वॉल्यूम प्रेशर P2 करे तो वॉल्यूम V2 हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। एक बढ़िया एग्जांपल दे दूं, सपोज यहाँ पे 10 लीटर था, V1 10 लीटर था और P1 जो है वो 1 बार प्रेशर था, समझ रहे हो बात। अब P2 में अगर 2 बार कर दूं ना तो आपको पता है V2 कितना हो जाएगा, अब बताओ चलो। 5 लीटर। सब मैंने प्रेशर डबल कर दिया तो वॉल्यूम हाफ हो गया। आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। यस सर। सो हम ये लिख सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। नाउ इज इट क्लियर? यस। यस और नो। चलो अब मैं ग्राफ की बात करूं। हम क्या पढ़ने वाले अभी, आइसोथर्म्स। और यहाँ तक आपको लो पूछे तो आपको यहाँ तक लिखना और ग्राफ ड्रॉ करना है, समझिए बात। अभी ग्राफ ड्रॉ करने हैं, यस। ये तो लिखना आ गया ना इजीली। पहले लो लिखो, फिर लिखो P इज प्रोपोर्शनल टू द 1/V, फिर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लाओ, फिर K जो है वो डिपेंडेंट होता है गैस के ऊपर, कंडीशंस के ऊपर। यस और नो? यस सर। ओके, तो हाँ देखो, तो यहाँ पे K किसके ऊपर डिपेंड होता है, वो अगर एग्जाम में पूछ सकते हैं एमसीक्यू में, तो याद रखना अमाउंट ऑफ गैस K कौन कौन सी चीजों पर डिपेंडेंट है, अमाउंट ऑफ गैस। आपको बीच में लिख देना है ये चीज, जब लिखो ना K is proportionality constant and it will depends on the amount of gas, temperature of gas, and the third thing is that it's like a units of P and V। इन तीनों चीजों पे K जो है वो क्या होता है बच्चों, बताओ। ये K जो है वो क्या होता है, डिपेंड। इन तीनों पे डिपेंडेंट होता है। yes that's what। now is it clear? Yes, sir. यस सर। okay, so another thing is what is the another thing, आगे बढ़े हम लोग। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट थिंग, अब ग्राफ कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे, आइसोथर्म। व्हाट डू यू मीन बाय आइसोथर्म? अब हम ड्रॉ करने वाले आइसोथर्म। ओके, cow which shows cows which shows relation between pressure and Volume. at a constant temperature। हमें पता है हमें टेम्परेचर तो कांस्टेंट रखना है, और फिर हम क्या करने वाले हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम की क्या इफेक्ट होती है। वापिस एक बॉक्स ले लो, चलो बच्चों ले लिया बॉक्स। हर बार दिमाग में गैस रखना ही रखना है, आपके आसपास अगर कोई बॉक्स है तो वो देखते रहो आप। ओके, और यहाँ पे सपोज प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर T है, T1 है। फिर आपको क्या करना होगा, यहाँ पे फिक्स, अरे यार क्या हो क्या रहा है यार। फिर आप यहाँ पे एक चीज रखो, ईश्वर बच्चों क्या रखोगे पता है आप, ईश्वर आप क्या रखोगे, वॉल्यूम रखते हैं और ईश्वर प्रेशर रखते हैं। सपोज इनिशियली प्रेशर वॉल्यूम इतना था तो प्रेशर इतना, प्रेशर में बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम क्या होगा बताओ। कम होगा। तो देखो ये प्रेशर बढ़ रहा है और कम वॉल्यूम होगा। कम हो रहा है, तो कुछ इस तरह से जा रहा है, समझ रहे हो मेरी बात। यस सर। तो यहाँ पे मैंने T1 कर दिया। अब देखो, अब मुझे पता है कि मैं थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ, T2 कर देता हूँ, सेम वापिस पहले कंडीशन पे आ गया, मुझे ऐसा कर्व मिला। मतलब T1 पे मैं क्या कर रहा था, T1 पे मैं क्या कर रहा था बताओ,
जब इसके ऊपर प्रेशर बढ़ाता गया तब वॉल्यूम कम होता गया और मुझे एक कर्व मिल गया और मैंने इस कर्व को ड्रॉ कर लिया. As this curve shows relation between pressure and volume at a constant temperature, इसलिए मैं इसको क्या नाम दूंगा? बताओ बताओ. आइसोथर्मल. हाँ, ये आइसोथर्मल है. समझ गए बात? आइसोथर्म कर्व है ये. कांस्टेंट टेम्परेचर है. समझे बात? यहाँ पे लिखना तो लिख देना छोटे से. कांस्टेंट टेम्परेचर ऐसे. ओके, अब मैं क्या करने वाला हूँ भाई? चलो बताओ मुझे. यही बॉक्स है. अब मैं टेम्परेचर T1 नहीं चाहिए, मुझे T2 पे एक्सपेरिमेंट करना है, तो मैं T2 पे ले गया. अब थोड़ा सा सोचो, T2 पे प्रेशर क्या हो जाएगा? अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रेशर क्या हो जाएगा? सोच के बताना, बिना सोचे आंसर नहीं चाहिए. बढ़ेगा. प्रेशर बढ़ेगा, तो जितना भी प्रेशर था उसे थोड़ा बढ़ा देंगे. और वॉल्यूम भी क्या होगा? कम वॉल्यूम होगा. घट जाएगा. ओके, आप लोग यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम भी कम हो जाएगा. यस सर वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर कम होगा. अरे भाई, ओ भाई, सर प्रेशर बढ़ेगा ना तो वॉल्यूम कम हो जाता दोनों है. दोनों होता है. प्रेशर भी बढ़ता है और वॉल्यूम भी बढ़ता है. अब किसी चीज को गर्म करना. अच्छा, मतलब अभी आप प्रेशर नहीं बढ़ा रहे हो, सिर्फ वो टेम्परेचर हाँ के इक्वल रख रहे हो. भाई, टेम्परेचर के पहले प्रेशर देखो, इंडिविजुअली दोनों देखना है, या प्रेशर या वॉल्यूम. प्रेशर भी बढ़ता है और वॉल्यूम भी बढ़ता है. चलो जाने दो, हाँ. आपको पता नहीं है, आपने सिर्फ टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है. यस सर. अब आप वापिस वही एक्सपेरिमेंट करोगे जो पहले किया था वो, तब वापिस आपको सेम कर्व मिलेगा. लेकिन इस बार एक कर्व जो है वो थोड़ा सा कैसा रहेगा बताओ? इस बार एक कर्व थोड़ा सा कैसा रहेगा बताओ? स्लाइटली ऊपर चला जाएगा. सर इसमें प्रेशर कैसे बढ़ा वो समझाना फिर से. ले, टेम्परेचर बढ़ा है, काइनेटिक मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, घूमने लगे, टकराने लगे, तो प्रेशर बढ़ गया. कैसे समझाओ यार? ओके ओके. कॉमन सेंस है. कोई भी गैस को आप गर्म करते हो तब उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, तो वो एक दूसरे वो टकराने लगते हैं, घूमने लगते हैं. वॉल के साथ क्या होते हैं? उसकी बम्बार्डमेंट होती है ना? यस सर. तो फिर मतलब सर पास जाते थोड़े मॉलिक्यूल्स. यार, अमाउंट तो कांस्टेंट रखनी है ना, उसको एस्केप नहीं करने देने हमें. सर सीधे सीधे है ना कि टेम्परेचर बढ़ा रहे तो इंडिविजुअली प्रेशर और वॉल्यूम को देखेंगे तो वो भी बढ़ेगा ही. मैं तो कब से चिल्ला रहा हूँ यही बात. मैं तो कब से यही बात चिल्ला रहा हूँ, लेकिन पता नहीं आप कब से क्या समझ रहे हो. ये पेन भी काम करनी बंद होगी मेरी. हाँ अब हुई. इसको हो क्या गया? इसका पॉइंट चेंज करना पड़ेगा क्या? अरे यार भाई, चल भी जा, आज ही नहीं चलेगा क्या ये? एक सेकंड रुक जाओ, इसकी सेंसिटिविटी बढ़ा देता हूँ, अब चलेगा. कहाँ जाएगा? चला ना. चलो, ये इस तरह से मिलेगा. आप समझे बात? अब ये T2 टेम्परेचर है, तो हम ये लिख सकते हैं T2 इज ग्रेटर देन T1, है ना? और अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो, और अगर बढ़ाते हो तो वापस आपको यहाँ पे ऐसा कर्व मिलेगा. समझ गए? यस सर. तो ये T3 है, तो सबसे ज्यादा कौन आएगा? T3. समझने की बात थी ये. सर मतलब है जितना टेम्परेचर मतलब बढ़ा रहे वह कर थोड़ा मतलब स्ट्रेट होता जा रहा है ना. स्ट्रेट नहीं होता जाएगा यार, का ऊपर की साइड स्लाइड मूव करेगा. मैं यार, अच्छा. हाँ. अरे कब से पेन नहीं चल रही है इसलिए यार, मतलब अब तू यार, मतलब चित्रा नया हाँ लगा. समझ गई समझ गई. अरे नहीं मतलब मुझे लगा वो स्ट्रेट वो पेन की वजह से ना. हाँ समझ गई. आज से ड्राइंग की क्लास स्टार्ट करनी पड़ेगी मुझे. हाँ, ये T2 टेम्परेचर पे ले लो. और अब ये जो है, अब स्टार्ट हो गया चलना. ये T3 ले लो. सो T3 इज ग्रेटर देन T2, इज ग्रेटर देन T1. नाउ इज इट क्लियर? यस और नो? हां या ना बोलो. यस Yes. सर. यस पक्का सर. पक्का वाली बात क्लियर है ये? हां या ना? हाँ सर. चलो, और किसी को कोई डाउट है? बोलो. और कोई डाउट अभी इसमें? इस सबको आइसोथर्म बोलते हैं. यस और नो? तो ये आपको सर कर्व Yes, ड्रॉ sir. करना है. यहाँ तक लिखना है अगर आपको बॉयल्स लॉ पूछे तो. सर ये ग्राफ को आइसोथर्म बोलते हैं ना. ग्राफ को आइसोथर्म बोलते हैं ना. हाँ, आइसोथर्म है ये. और दूसरा भी एक आएगा. आइसोथर्म का मतलब होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे. वो कोई भी कर्व हो जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे, अगर आप यहाँ पे उसके कर्व ड्रॉ कर रहे हो तो सभी आइसोथर्म कर्व है. समझे बात?
और यस भी एक Yes, ग्राफ sir. है, चलो ये ग्राफ ड्रॉ कर दिया आपने, और भी एक ग्राफ मैं आपको ड्रॉ करवाता हूँ, अच्छे से देखना, P वर्सेस 1/V का। चलो अगर आपने वॉल्यूम कम कर दिया, ओके, प्रेशर को बढ़ाया तो वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा. अगर वॉल्यूम कम होगा तो 1/V क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा, क्योंकि नीचे वॉल्यूम क्या हो रहा है बच्चों, बताओ वॉल्यूम क्या हो रहा है? कम हो रहा है। वॉल्यूम कम हो रहा है, तो हाँ। 1/V, तो ये पूरा टर्मिनोलॉजी जो है 1/V, वो क्या होगा बताओ? बढ़ेगा। बढ़ेगा. तो प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम कम होगा और 1/V बढ़ेगा, तो प्रेशर के यस, साथ साथ ये भी बढ़ते हैं। कौन कौन भाई? 1/V। 1/V बढ़ता है प्रेशर के साथ. तो यहाँ पे आपको ऐसे कर्व मिल गए, समझे? अब इनमें से कौन सा टेम्परेचर ज्यादा होगा मुझे पता है। T3. ऐसे नहीं, ऐसे पता है, मैं क्या करूंगा, यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर दूंगा, ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा जस्ट समझने के लिए। इनमें से किसका प्रेशर ज्यादा है इन तीनों में से, बताओ तो, इन तीनों लाइन में से अपर वाली का? T3। अपर वाले यस। का, हाँ. तो उसको वो T3 बोलते T3 हैं, होगा. T2, T1। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, T3 इज, चलो सॉरी फॉर दैट, चलो हो गया ये आइसोथर्म। Yes, sir. ये भी एक टाइप का आइसोथर्म ही है। नाउ इज इट क्लियर? Yes. यस। यस सर। तो अब पूरा बॉयल्स लॉ हम देख लेते हैं। अब सब देखना क्या, पप्पू तो था, बॉयल्स लॉ पता तो चल गया, P इज प्रोपोर्शनल टू 1/V, कांस्टेंट टेम्परेचर और मोल्स ऑफ गैस है, P इज इक्वल टू K इनटू 1/V, यस और नो? यस सर। फिर क्या कर दिया बताओ आपने? ग्राफ ड्रॉ किया। ग्राफ ड्रॉ किया, वेरी गुड। ग्राफ ड्रॉ करने से पहले भी दो कंडीशन बतानी है। सपोज एट अ pressure P1, volume is V1, as you are going to change pressure P2 and volume V2 is there, so I can write P1 V1 is equal to P2 V2 is equal P2। to K. So at a constant temperature, the multiplication of pressure and volume of that gas is constant. यस सर। That's what. Okay. Hi Anna. Yes, sir. चलो नेक्स्ट वन बोलो। आगे ये बात, अब हम देखने वाले बॉयल्स लॉ, नया क्वेश्चन है। एक्सप्लेन बॉयल्स लॉ with the help of density। और डेंसिटी के साथ बॉयल्स लॉ का क्या होता है वो हमें देखना है, ठीक है? यस, इन एग्जामिनेशन आपको ये दोनों ग्राफ ड्रॉ करने पड़ेंगे बच्चों। चलो इसके बाद अगर मैं बात करूं तो अब समझो थोड़ा सा, अब मुझे डेंसिटी भी इनकॉर्पोरेट करनी है। सो एज वी आर नोइंग, क्या पता है हमें, बताओ? डेंसिटी इज इक्वल टू Density. वेट बाय वॉल्यूम, है ना? Yes, sir. और दूसरी बात आपको मैं बता दूं, अगर आपको एक चीज तो पता ही है, जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे तो ज्यादा डेंस होता जाएगा। सपोज ये पहले ऐसा था, लेकिन आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो अब इसकी पूरी डेंसिटी बढ़ गई। आप समझ रहे हो बात? मैं बोलना क्या चाह यस। रहा हूँ, आप समझ रहे हो कि प्रेशर P1 था और P2 था, तो जैसे प्रेशर बढ़ाया तो डेंसिटी भी बढ़ती है, यस और नो? Yes, यस। sir. तो एक चीज मैं अब ये लिख सकता हूँ ना, देखो नाउ यहाँ पे V है, समझ रहे हो बात? हाँ। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, मुझे पता है P इंटू V इज इक्वल टू K होता है ना। V Yes, की sir. जगह में क्या लिख सकता हूँ बताओ? K/P। W/V. ओके, या फिर एक काम करता हूँ, वॉल्यूम की जगह में और क्या लिख सकता हूँ, मतलब एक काम करते हैं, यहाँ पे सुनो, ये देखो ये 1 है और ये 2 है, फ्रॉम 1 एंड 2 आप क्या लिख सकते हो मुझे बताओ? इसमें V की वैल्यू पुट करते हैं, इसको 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं। W/2. सो D इज इक्वल टू वेट बाय, W by वेट लिखो या फिर मास लिखो, मास बाय वॉल्यूम की जगह में क्या लिखूंगा? K constant बाय P। P।
सो डी इज इक्वल टू m/k इंटू पी हो जाएगा। थोड़ा सा सोचो, मामू है, वॉल्यूम है, उसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे, k/p। कैसे, देखो ये वॉल्यूम है तो इसको सब्जेक्ट बनाओ, चलो वॉल्यूम को, क्या आ जाएगा, k/p आ जाएगा। k/p आएगा। हाँ, तो इस k/p को यहाँ पे रख दिया, p को ऊपर ले गया, ये दोनों कांस्टेंट है, तो अब क्या हो जाएगा बताओ। फॉर्मूला बन गया ना, m डिवाइड बाय k इंटू p। हाँ, अब मैं यही लिख सकता हूँ, d इज प्रोपोर्शनल टू द p। जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ेगा, है या ना। यस सर। तो हम ये लिख सकते हैं, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर for the fixed mass of gas, density of gas is proportional to the pressure. pressure. That's all. Is it clear? Yes or no? यस सर। Okay. So anything else would you like to say? चलो और कोई चीज। No, sir. ओके, डन ना। यस सर। तो यहां तक आपको लिखना है, मतलब जब 2 मार्क्स में पूछे, in 2 marks if they are asking explain the Boyle's law with the help of density or with the function of density, तब इतना आएगा। ओके, चलो यश सर गेड़िया। तो देखा जाए तो प्रेशर जब भी बढ़ता है तो सिर्फ वॉल्यूम ही घटता है, नहीं बाकी सब तो बढ़ता ही है, डेंसिटी भी बढ़ती है, 1/v भी बढ़ता है। यस 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 बच्चों, यही होता है।